नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एमएस चैनल में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि एडुटेरिया की तरफ से नए वार्षिकांक करंट अफेयर्स को जारी कर दिया गया है। सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक के वार्षिकांक करंट अफेयर्स पब्लिश हो चुके हैं मार्केट में। तो ये बहुत अच्छी किताब है करंट अफेयर्स के लिए, आप लोग चाहे इसे परचेज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। इसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं करंट अफेयर्स के, उन सभी को हम लोग बारी बारी से एक एक करके सही प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और आज ये पहला प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद आगे हम लोग रेगुलर इसमें 15 सेट कंप्लीट करेंगे। बाकी इसमें जो भी और फैक्ट्स हैं उन सभी को भी हम लोग अलग से वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। यदि आप लोग चाहते हैं कि कम समय में आपके करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। वीडियो को आप लोग आखिर तक देख के इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट बिना देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप लोग चाहें तो साथ ही साथ इसका आंसर कर सकते हैं। वैसे मैं इन सभी का आंसर बताने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि चुना गया है एंटोनियो कोस्टा को। हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है एंटोनियो कोस्टा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशूल क्षेत्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये स्थित है कहाँ पे? ये स्थित है लद्दाख में। ऑप्शन सी, हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशूल। याद रखिएगा आप लोग, न्योमा चुशूल संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो लद्दाख से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन दिए गए हैं और यहाँ पर इसके आंसर दिए गए हैं। तो कथन यहाँ पे पहला देखते हैं हम लोग कि यह म्यांमार के नेफिडो में आयोजित किया गया था। किसके बारे में पूछा जा रहा है? तो चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के बारे में पूछा गया है। तो क्या यह म्यांमार के नेफिडो में आयोजित किया गया था? दूसरा यहाँ पे दिया गया है कि भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने किया था। तो इसमें सही आंसर क्या है? तो इसमें सही आंसर केवल एक है, बाकी दूसरा जो कथन है ये गलत है। इसमें सही आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक, यानी कि यह म्यांमार के नेपिडो में आयोजित किया गया था। ये बात तो सही है, पर भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने किया था, ये कथन गलत है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे भी कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन यहाँ पे है कि यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। दूसरा कथन है कि यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित किया गया था। तो इसमें से सही कौन सा है, गलत कौन सा है, ये हम लोगों को जानना है। तो इस कथन में यह भारत में और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, ये तो गलत है क्योंकि भारत और मंगोलिया के बीच द्वि सैन्य अभ्यास नहीं है। दूसरा कथन है कि यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। आप लोग को बता दें कि इसमें सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, केवल 2। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। देखिए जहाँ पे पहला शब्द हो जाएगा वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो पहला देश बन गया भारत। भारत में अब आप लोग जानते हैं कि भारत में जितने भी जीव जंतु हैं इन सभी का चेकलिस्ट तैयार किया जा रहा है और यह विश्व का पहला देश भारत ही है ऐसा करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। तो ऋण को मंजूरी दी है विश्व बैंक ने। हाल ही में किस संगठन ने भारत को हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी है विश्व बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये पहली भारतीय महिला है लक्ष्मी झा। आप लोग याद रखिएगा कि मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पहली
भारतीय महिला है लक्ष्मी झा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है। वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है यूएनओडीसी ने। यूएनओडीसी ने अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है। तो यह विश्व वार्षिक ड्रग रिपोर्ट जारी किया गया है यूएनओडीसी के तरफ से, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मिलान करने से संबंधित है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें मिलान करके क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते तेलंगाना राज्य और राज्यपाल के बारे में पूछा गया है। बिल्कुल लेटेस्ट हो सकता है कि आज ये कुछ और है, एग्जाम आते आते कुछ और चेंज हो जाए, तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 का 1, यानी कि आप लोग देख सकते हैं ए का जो है वह हो जाएगा 2, यानी कि तेलंगाना के कौन है जिष्णुदेव वर्मा। ठीक है, वहीं बात करें हम लोग सिक्किम की, तो यहाँ पर सिक्किम देख सकते हैं, यानी कि सिक्किम के कौन है, तो इसे हम लोग देखते हैं बी, यानी कि बी का 1, तो बी का 1 है यहाँ पर ये ओम प्रकाश माथुर। ठीक है, बात करें झारखंड का कौन है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सी का हो जाएगा 4, झारखंड के कौन है संतोष कुमार गंगवार। और हम लोग देखें यहाँ पर छत्तीसगढ़ के कौन है, तो छत्तीसगढ़ को हो जाएंगे रमन डेका। आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें, ये लेटेस्ट अपडेटेड राज्य और राज्यपाल के बारे में पूछा गया है। इसमें सही आंसर हम लोगों का क्या है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है कि भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट्स का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये आयोजित किया गया था कहाँ पे, ये आयोजित किया गया था उमरोई मेघालय में। उमरोई मेघालय। जुलाई 2024 में आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल किसने शुरू किया। आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो इसकी शुरुआत की गई है केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। बिल्कुल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया जाएगा कहाँ पे, ये स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन सी तमिलनाडु। हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है। संपूर्णता अभियान शुरू किया गया किसके द्वारा, तो ये शुरू किया गया नीति आयोग के द्वारा। संपूर्णता अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए क्या है। जंक डीएनए क्या है, तो जंक डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र से संबंधित है। ये जो आप लोग देख सकते हैं जंक डीएनए क्या है, तो जंक डीएनए यानी कि डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन फिर आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन यानी कि GCPRS का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन थोड़े लंबे हैं, कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे इसे भी। नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर विचार दिए कौन सा सही कौन सा गलत, इसे देखना है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे ऑप्शन 2 और 3, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही है 2 और 3। तो 2 और 3 में क्या ऐसे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनीवादी यानी कि CPN UML और नेपाली कांग्रेस NC का गठबंधन है। ये तो बिल्कुल सही बात है। तीसरा यहाँ पे जो सही है इसमें यह है कि नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्पकमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ। ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पे 2 और 3 बिल्कुल सही कथन दिए गए हैं, इसलिए इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, इसे थोड़ा जूम कर लें ताकि और पढ़ने में आसानी हो आप लोगों को। तो यहाँ पर
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया है? तो ये किया गया कहाँ के? वियना को। ऑप्शन बी वियना। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में आपने इसके बारे में देखा और यहाँ पर यही पूछ लिए। तो ये कौन सा है? 16वां। ऑप्शन सी 16वां। आगे है कि किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? तो ये जारी किया गया किसके द्वारा? तो ये जारी किया गया है ऑप्शन डी यानी कि जापान के द्वारा। आगे क्वेश्चन है कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई है? दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज कहाँ पे की गई है? तो इसकी खोज की गई है इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। इंडोनेशिया के सुलावी द्वीप पर सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज की गई है। आगे क्वेश्चन है किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को लॉन्च किया? ALOS-4 को लॉन्च किसने किया है? किस देश ने? तो यह जो अवलोकन उपग्रह है, उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS, इसे लॉन्च किया है जापान ने। ऑप्शन डी जापान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आगे क्वेश्चन क्या है, तो इसे थोड़ा सेट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक के हम लोग करंट अफेयर्स देख रहे हैं। पहला ये सेट है। आप लोग को वीडियो यदि अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें। तो 22वां नंबर क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई थी? यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई थी? तो यूनेस्को द्वारा भी हाल ही में गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग ये शुरू किया था। बीइंग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाटो के अगले महासचिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नाटो से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नाटो के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? मार्क रूटे को। ऑप्शन बी मार्क रूटे। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है कहाँ पे? तुमकुरू कर्नाटक में। तुमकुरू कर्नाटक, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के वर्तमान महानिदेशक कौन है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है। तो इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं डॉक्टर अजय माथुर। डॉक्टर अजय माथुर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व की पहली मिस AI कौन बनी? चलिए यहाँ पे AI है। चलिए विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है? विश्व की पहली मिस AI आप लोग जानते हैं, इंटेलिजेंस वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा केंजा लेली। ऑप्शन ए केंजा लेली। हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटारेस क्या है? हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटारेस क्या है? तो एंटारेस क्या है? एंटारेस आप लोग जानते हैं कि एंटारेस लाल अतिदानव तारा है। लाल अतिदानव एक तारा है एंटारेस। 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो KP शर्मा ओली ने नेपाल के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया है?
समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया किस देश ने? तो ये अपनाया है बुर्किना फासो, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ पर आयोजित की गई थी? अभी आप लोगों ने देखा होगा, ये काफ़ी चर्चा में थे, इनसे उनके कान के पास थोड़ा चोट लगा था और वीडियो बहुत वायरल हुए थे ये। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, पेंसिल्वेनिया। ऑप्शन सी, पेंसिल्वेनिया में इस तरह की घटना हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो यह है डेनमार्क, ऑप्शन सी, डेनमार्क। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक कहाँ आयोजित किया जाता है? रिम ऑफ द पैसिफिक कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो आगे का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है? डिक सॉफ। डिक सॉफ नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो द्वारा रियूजेबल लैंडिंग व्हीकल RLV लैक्स 02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस RLV को क्या नाम दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया है पुष्पक। आप लोग याद रखिएगा, ये इसका नाम पुष्पक रखा गया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की गई है किस राज्य सरकार के द्वारा? तो ये शुरू की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि योजना से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। भारत ने कितने साल बाद ICC विश्व कप खिताब जीता? तो ये कितनी बार जीता है? ICC विश्व कप खिताब जीता है कितनी बार, ये आप लोग को बताना है। इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी, 13 साल बाद। अभी हाल ही में ICC के कौन बने हैं ये अभी आप लोग जानते हैं, जैसा को बनाया गया है, तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किसने किया? दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? अश्विनी वैष्णव के द्वारा। अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ पर आयोजित करने का फैसला किया गया है? तो ये आयोजित किया जाएगा भारत मंडपम में, भारत मंडपम, ठीक है, ऑप्शन सी। कौन तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं? झारखंड के अभी 13वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बन गए। इससे पहले चंपई सोरेन को बनाया गया था, उसके बाद फिर यहाँ पे हेमंत सोरेन खुद से आ गए हैं। आगे फिर क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, ये क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नासिक। तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है श्रीनिवासुल शेट्टी को। श्रीनिवासुल शेट्टी को SBI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें सही आंसर हम लोगों का हो जाएगा सुमित नांगल को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? विश्व की, आप लोग देखते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण
कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है विजयवाड़ा में, ऑप्शन सी विजयवाड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ है? स्वर स्वामिनी आशा का हाल ही में किसका विमोचन हुआ है और ये किसकी जीवनी है, ये पूछा गया है। तो ये जीवनी है आशा भोसले की जीवनी, क्या है? स्वर स्वामिनी। देख सकते हैं, स्वर स्वामिनी आशा भोसले की एक जीवनी है और इसका विमोचन मुंबई में किया गया हाल ही में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया? देखते हैं, एआई विश्वविद्यालय भी तैयार हो गए हैं और इसके पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें सही आंसर है साइमन मार्क। साइमन मार्क, भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है साइमन मार्क को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवा निवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? पोर्टल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जानते हैं पेंशन भविष्य पोर्टल के नाम से इस पोर्टल का अनावरण किया गया है। पोर्टल का नाम क्या है? तो भविष्य पोर्टल। पेंशन विभाग ने अभी हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, उस पोर्टल का नाम है भविष्य पोर्टल। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना गया? भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई शुरू से है, अभी भी है और शायद आगे भी बने रहेंगे। आगे क्वेश्चन है कि किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है? टी स्क्वायर बनाने की घोषणा की गई है कहाँ पे? तो ये घोषणा की गई है तेलंगाना में, ऑप्शन बी तेलंगाना। अगला और आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि नवीनतम, चलिए क्वेश्चन है कि नवीनतम सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है? तो भारत का जो समग्र SDG स्कोर है वह है 71 यानी कि 71, ऑप्शन बी। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह से आगे हम लोग कंप्लीट 15 सेट देखने वाले हैं। उसके बाद फिर अलग अलग जो भी मंथली करंट होंगे उन सभी को भी एक बार कंबाइन करके कंप्लीट वीडियो हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इस वीडियो को देख सके। एडुटेरिया की किताब बहुत अच्छी होती है, आप लोग किताब परचेज कर सकते हैं चाहे तो, क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए ये बेस्ट बुक मानी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।